हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां, इन दोनों में आप क्या अंतर बताएंगे या क्या अंतर आप कर सकते हैं? तो देखो, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हिमालय की नदियां हैं ये नंबर एक अधिक लंबी हैं, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा नदी 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। इंडस रिवर लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र रिवर भी 2900 किलोमीटर के आसपास है। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां कम लंबी हैं। वहां की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, लगभग 1462 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है। देन है जो हिमालय की नदियां हैं, इनके कैचमेंट एरिया बड़े हैं, जल जहां से इनको प्राप्त होता है। जबकि साउथ इंडिया की नदियों के कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कि एक नदी कहीं कहीं से बहकर आ रही है और उसमें पानी कहाँ कहाँ से पहुंच रहा है, तो वो साउथ इंडिया की नदियों के कैचमेंट एरिया छोटे हैं। देन है हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, पेनिनसुला इंडिया की नदियों की संख्या कम है। जैसे कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या में कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे। हिमालय की नदियों में जैसे इंडस यानी सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, यमुना, गंगा, काली, कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पेनिनसुला इंडिया की अगर बात करें तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, हुगली, दामोदर, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। देन हिमालय की नदियां हिमाच्छादित प्रदेशों से, स्नो कवर्ड एरिया से, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए ये साल भर बहती रहती हैं, सदा नीरा हैं, साल भर इनमें पानी रहता है, पेनिनीरियन रिवर्स हैं। जबकि साउथ इंडिया की रिवर जो है वो केवल बरसात के समय ज़्यादा उसमें पानी होता है, ग्रीष्म ऋतु में वो सूख जाती हैं, यानी वो बारिश पर आधारित नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से ज्यादातर राइज करती हैं, वहां से शुरू होती हैं। हिमालय की नदियां गहरे गॉर्ज बनाती हैं जिसके किनारे खड़े होते हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों की घाटियां जो है वो उथली हैं। उथली का मतलब कम गहरी है। हिमालय की नदियां जब मैदानों में आती हैं तो वो विसर्प का मतलब वो मिएंडर्स बनाती हैं, घुमावदार रास्ते अपनाती हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां गहरी घाटियों से बहती हैं, इसलिए उनके मार्ग तुलनात्मक रूप से सीधे हैं, यानी वो ज्यादा बैंड नहीं लेती। देन हिमालय की नदियां जहाजरानी यानी सीपिंग के लिए और इरिगेशन के लिए अनुकूल हैं। जैसे गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र रिवर में, गंगा नदी तो भारत का नेशनल वाटरवे 1 है, प्रयागराज से हल्दिया तक। ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और धुबरी के बीच में नेशनल वाटरवे 2 है। जबकि साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उसमें आप बोटिंग नहीं कर सकते, नौका नहीं चला सकते, शिप नहीं चला सकते, स्टीमर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि वो बहेंगी और अचानक आगे जाकर पानी जो है वो एक वाटरफॉल के रूप में नीचे गिरेगा, जिसके कारण से नौका पलट जाएगी, तो वो उसके अनुकूल नहीं है। हिमालय की नदियों की अगर एज की बात करें तो हिमालय की नदियां युवावस्था में, यंग स्टेज में हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां ज्यादातर ओल्ड स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में है। देन हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं, कुछ नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब कि वो पहले से ही बह रही हैं, जैसे जैसे माउंटेन ऊंचा उठता गया नदी जो है उसको काटती गई और उन्होंने गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है, जैसे इंडस ने, जैसे सतलुज ने, ठीक है। इस प्रकार की ये जो नदियां ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां अनुवर्ती का मतलब कि वो प्रदेश पहले एक उत्खंड के रूप में ऊपर की ओर उभरा होस्ट के रूप में, और फिर उसके ऊपर से नदियां जनरेट हुई, तो ये अनुवर्ती नदियां हैं। हिमालय की नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी नाम के पेड़ वहां पर मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ता है। इसी प्रकार से जो इंडस रिवर है इसका डेल्टा भी बड़ा है, जो पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में बनता है। जो प्रायद्वीप भारत की नदियां वो डेल्टा तो बनाती हैं, खासकर जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये डेल्टा तो बनाती हैं, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से छोटे डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं दक्षिण भारत में, जो एक तो है नर्मदा, एक है तापी, तो ये पश्चिमी तट पर केवल एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती हैं।
तो ये था दोनों नदियों के बीच में अंतर, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ।